इस तूफानी दौर में अभियान हमारा जारी है। थक गई हैं लहरें लेकिन अब हमारी बारी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रेम इस जेडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सी एस आर नेट मैथमेटिक्स उस आई आई टी जैम मैथमेटिक्स की जो भी लोग तैयारी करते हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। हम आपको छोटी छोटी जानकारी ज़रूर देते रहते हैं। लेकिन आज हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। आज हम इस टॉपिक को आपकी फैमिली के साथ कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं देखते हैं। तो हम वेक्टर स्पेस को हम क्योंकि हमारे पास जो लीनियर अलजेब्रा है ये आई आई टी जैम मैथमेटिक्स के लिए और सी एस आर नेट गेट का एग्ज़ाम हो इन सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुझे लगता है जितने भी मैथमेटिक्स के हायर मैथमेटिक्स के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। इसको समझने के लिए अगर हम इसकी बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की तो सबसे पहले तो अगर मैथमेटिकली बात करें तो कभी भी आप सोचिएगा तो ये पूरी लीनियर अलजेब्रा लीनियर कॉम्बिनेशन पे लिखी वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो हम सबसे पहले दो चीज़ों का साथ लेके चलेंगे, एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन और एक आपकी फैमिली को साथ लेके। केवल आप मुझे सुनिएगा। सबसे पहले तो आप को अगर लीनियर अलजेब्रा नहीं आती है तो आप सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा पढ़िएगा और फिर ये मेरा लेक्चर देखिएगा। इस लेक्चर में मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, कैसे कनेक्ट करने वाला हूँ, कैसे चीज़ों को आपको याद करना है, कैसे लीनियर अलजेब्रा याद करनी चाहिए, हम उसके बारे में बताने वाले। मैंने कहा ये मेरा पूरा लेक्चर पूरा लेक्चर लीनियर कॉम्बिनेशन पे जाएगा जिसमें आज हम केवल और केवल एक की बात करेंगे, वो वेक्टर स्पेस की बात करेंगे। हम वेक्टर स्पेस पे पहले हम कर लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारे लिए कभी भी दो सेट अगर होते हैं, दो सेट से अगर हम अलग अलग डिफरेंट सेट से दो एलिमेंट हम पिकअप अगर करते हैं तो दो एलिमेंट हमने एक सेट से लिए, दो एलिमेंट एक सेट से लिए और ए यू प्लस बी वी, ए और बी किसी अनादर सेट से आ रहे हैं, यू और बी किसी अनादर सेट से आ रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ए यू प्लस बी वी, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस लीनियर कॉम्बिनेशन का इस वेक्टर स्पेस में क्या रोल है इसके बारे में आज हम बात करते हैं। जो भी लीनियर अलजेब्रा में जितना भी डिफिनीशन है वो सब लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अगर हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो वेक्टर स्पेस कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस को पिकअप कर लेते हैं। तो जो हमारा वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस कभी भी वेक्टर स्पेस के लिए मुझे दो चीजें की रिक्वायरमेंट होगी। पहला मेरा एक सेट होना चाहिए, दूसरा एक फील्ड होना चाहिए। जिन लोगों को फील्ड की जानकारी नहीं है वो मॉडर्न अलजेब्रा पढ़े, आपको मॉडर्न अलजेब्रा से फील्ड की जानकारी मिलेगी। और एक सेट होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए, एक फील्ड होना चाहिए। इस सेट को इस फील्ड में हम वेक्टर स्पेस कहा करते हैं। कब कहा करते हैं? जब उसमें जो अगर कोई भी स्पेशल ऑपरेशन आपको गिवन नहीं है तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन अगर उस सेट में चला जाता है, दो एलिमेंट हम अगर फील्ड से पिकअप करते हैं, मैंने मान लिया ए और बी वो एफ के मेंबर है, फील्ड के मेंबर है, और दो मेंबर सेट के हैं, यू कामा वी बिलोंग्स टू एस है। तो ए यू प्लस वी वी बिलोंग्स टू अगर एस हो जाता है तो जो यस है वो नया नाम ले लेता है। तो देखिए क्या कहा मैंने, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर इसमें चला जाता है तो हम लोग इसको कहते हैं, इस सेट को वेक्टर स्पेस कहा करते हैं। दैट इज एस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। लेकिन वास्तव में वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टी है, लेकिन 10 प्रॉपर्टी आप तभी लगाइएगा जब आपको कोई भी स्पेशल ऑपरेशन गिवन हो। जब तक कोई ऑपरेशन गिवन नहीं है, सिंपल सेट और फील्ड गिवन है, तो आप दो ही इस एक ही प्रॉपर्टी से काम चलाइए, ए यू प्लस वी बी बिलोंग्स टू यस। कुछ लोग इस प्रॉपर्टी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यू प्लस बी बिलोंग्स टू यस फॉर ऑल यू कॉमा बी बिलोंग्स टू यस। मतलब अगर दो एलिमेंट एस से उठाया, उनको ऐड किया, वो फिर से एस में चले जाएं, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक नया नाम दे देंगे, उसको हम वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो वेक्टर एडिशन हो जाता है। इसके अलावा मल्टीप्लीकेशन करते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट फील्ड का होना चाहिए और एक एलिमेंट किसी भी सेट का होना चाहिए। तो ए यू अगर आ गया, ए यू बी में चला जाना चाहिए। तो हमने इसको एक ही पार्ट में किया, हमने कहा लीनियर कॉम्बिनेशन गोइंग टू द एस। अगर कोई भी स्पेशल ऑपरेशन नहीं दिया है तो लीनियर कॉम्बिनेशन एस का
एफ के साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन आया है वो अगर एस में चला जाता है सभी एलिमेंट के लिए, तो हम लोग इसको कहते हैं कि जो हमारा सेट एस है वो वेक्टर स्पेस हो गया। अब आपको हम एक नई कहानी की तरफ ले चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो भी लोग इसको सुन रहे हैं। सबसे पहले हम नई कहानी की तरफ चलते हैं। नई कहानी क्या है कि अगर मेरे पास कभी भी कोई भी सेट वेक्टर स्पेस हो गया, अब इस वेक्टर स्पेस को हम एज अ फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे कि हमारी ये फैमिली है। जो वेक्टर स्पेस है वो हम मान लेते हैं कि हमारी एक फैमिली है। फैमिली को वेक्टर स्पेस माना। अच्छा, फैमिली की कहानी बताते हैं हम पहले। हमारी फैमिली में कई लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते या जिनको जॉब नहीं मिली है। कुछ ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं। तो जो जॉब कर नहीं रहे होते हैं वो किसी ना किसी पर डिपेंड होते हैं, और जो जॉब कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट। तो जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस के अंदर अगर हम जाते हैं तो कुछ एलिमेंट या कुछ सेट, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा मिलता है जो एल है और कुछ एल डी। तो देखो, एल डी को हम उन फैमिली के मेंबर के साथ कंपेयर करेंगे जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट है। अगर फैमिली में कोई डिपेंडेंट होता है तो वो बहुत वैसे देखा जाता है, अरे यार ये कुछ कर नहीं रहा है ना, उसे बातें सुननी पड़ती है, लोग बातें सुननी पड़ती है, समाज की बातें सुननी पड़ती हैं, घर की बातें सुननी पड़ती है कि कुछ भी नहीं कर रहा है, भाग रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो जो डिपेंडेंट लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, इंडिपेंडेंट आगे आते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट की भी कहानियां हैं। इंडिपेंडेंट की कहानियां क्या है कि हो सकता हो कि आपकी फैमिली में 4 भाई हैं और 4 भाई में से हो सकता हो चारों भाई जॉब कर रहे हैं, लेकिन 4 भाइयों में हो सकता हो कि 4 भाइयों में 2 भाई ऐसे हों जो अपने माँ बाप को साथ नहीं रखते, 2 भाई ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को साथ रखते। सामाजिक जो व्यवहार है, सामाजिकता की अगर बात की जाए तो सामाजिकता में उन्हीं लोगों को समाज अच्छी निगाहों से देखता है जो पूरी फैमिली को साथ लेके चलते हैं। जब हम फैमिली को साथ लेके चलते हैं तो जो हमारी फैमिली जब साथ होती है तो जो लोग साथ होते हैं तो उनको लोग जो है एक अच्छी नज़र से देखते हैं कि नहीं, हमारे इनके साथ इनके माँ बाप भी रह रहे हैं, सबको लेके चलता है, सबकी सुनता है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो जॉब भी कर रहे हैं उनमें भी 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो जो फैमिली को साथ लेके नहीं चलना चाहते हैं, जो अपने अपने अपनी खुद की जीवन जीना चाहते हैं। एक लोग जो सामाजिकता को देखते हुए समाज को साथ लेके चलते हैं, अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं। जो भी लोग फैमिली को साथ लेके चलते हैं वो समाज में एक अच्छे ओहदे पे देखे जाते हैं। यहाँ भी कहानी यही है वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस के अंदर जैसे ही हम गए तो हमारे पास 2 कैटेगरी मिली उसके साथ। एक तो जो अगर हमने एलिमेंट को साथ साथ किया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। कुछ लोग ऐसे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। लीनियरली डिपेंडेंट जो भी सेट हो गए उनको हम यहीं छोड़ देंगे, जहां पे हैं उनको वहीं छोड़ेंगे। हम आगे किनको बढ़ाने वाले हैं, हम आगे उनको ले जाने वाले हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम लीनियरली इंडिपेंडेंट को आगे ले जाएंगे। तो हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मैथमेटिकली कैसे देखते हैं, फिर से एक बात उठी, हम कैसे चेक करेंगे कोई भी वेक्टर स्पेस में अगर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, कैसे चेक करें। हमने कहा कोई भी सेट है उसमें v1 v2 vn n एलिमेंट है और मुझे ये देखना है कि ये li है या rld है। फिर से नथिंग स्पेशल, लीनियर कॉम्बिनेशन v1 v2 vn का लिखेंगे इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर देंगे। मतलब अगर हम दूसरे वर्ड में कहना चाहते हैं तो 0 कैन बी रिटन एज यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn। अगर 0 को हम एक यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं v1 v2 vn के, और ये यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, दैट मींस वी कैन राइट द ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। दैट मींस 0 इक्वल टू 0 v1 प्लस 0 v2 प्लस 0 vn। केवल और केवल यही वे लिखा जाए तो v1 v2 vn हमारे लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। हो सकता हो 0 को हम ऐसे लिख दें, 0 इक्वल टू 0 इंटू v1 सम एलिमेंट सम नॉन जीरो एलिमेंट इंटू v2 एंड सो ऑन। अगर ऐसा लिख गया, कोई भी ऐसा मुझे मिल गया, तो वो v1 v2 vn हमारे लिए LD होंगे। तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा लिखा जाएगा, 0 को 0 इंटू v1 0 इंटू 0 इंटू v2 एंड डॉट डॉट 0 इंटू vn तो हमेशा ही लिखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर इस लीनियर कॉम्बिनेशन के अलावा, अगर इस कॉम्बिनेशन के अलावा कोई अनदर कॉम्बिनेशन और हम लिख लेते हैं तो v1 v2 vn को हम LD कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं।
और लीनियरली इंडिपेंडेंट जब होगा जब यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, वो भी ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा V1 V2 Vn के, तो हम इस V1 V2 Vn को एलाई कहते हैं। फिर से रोल वही है क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन का एक ऐसा रोल हम आपको बता रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट व्यू पे कभी कभी बिलोंग करेगा, कभी जीरो के बराबर होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ही। तो फिर से दूसरे डिफिनीशन में भी लीनियर कॉम्बिनेशन का ही रोल आया और इसे एलआई और एलडी कहा। अच्छा, इसके वेक्टर स्पेस के अंदर ऐसा फैमिली में भी होता है। क्या होता है कि अगर फैमिली में बात की जाए तो हो सकता हो कि जो मुझे सुन रहा है उसको कहा जा रहा होगा कि तुम्हारा नेचर जो है तुम्हारे पापा की तरह है, या तुम्हारा मम्मी की तरह है, या तुम्हारे बाबा की तरह है। कई ऐसे फैमिली में मेंबर होते हैं जिनका नेचर उस बाबा पर बाबा पापा से मिलता है। तो कहते हैं कि उसका नेचर जो उसके पापा से मिलता है। जो नेचर है तो ऐसा वेक्टर स्पेस में भी है। वेक्टर स्पेस के अंदर कुछ ऐसे सेट है जिनका नेचर वेक्टर स्पेस की तरह है, जिनका नेचर वेक्टर स्पेस की तरह है। तो उस मेंबर को, उस सेट को हम लोग सब स्पेस कहा करते हैं। मतलब उस वेक्टर स्पेस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको अगर कंबाइन किया जाए तो उनका नेचर वेक्टर स्पेस की तरह है। नेचर का मतलब वो भी वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं और सेम फील्ड पे होल्ड करते हैं, तो हम लोग उन्हें सब स्पेस। तो ऐसा हमारी फैमिली में भी होता है कि ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जो उनका नेचर जो है अपने बाबा परवाह की तरह होता है ना। तो नेचर जब मिल जाए तो उनको उनके सेम नाम पे रख देते हैं। तो हमने कहा इसको वेक्टर स्पेस ना कह के उसको सब स्पेस कहते हैं। जब सब स्पेस पढ़ लिया, LILD पढ़ लिया, अब बात आई कि लीनियर स्पॉन की। कभी भी कोई सेट हो V1 V2 Vn, तो अगर V1 V2 Vn का लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट बनाते हैं, फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट बनाते हैं और जो सेट लीनियर कॉम्बिनेशन का आता है वो देखा ये गया कि उसी फील्ड में वो वेक्टर स्पेस की तरह फॉर्म करता है, तो उसे सब स्पेस कहते हैं। एलएस जो है लीनियर स्पॉन हमेशा सब स्पेस होता है। ये एलियस कभी कभी वेक्टर स्पेस के बराबर भी हो सकता है। अगर वेक्टर स्पेस के बराबर होता है किसी भी एस के लिए, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन अगर वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाए तो हम लोग इस एस को कहते हैं कि वो एस जो सेट है वो वी का जनरेटर कहना लगता, वी का जनरेटर कहना लगता है। अब बात आई, हमने आपको बताया कि फैमिली में हम उन लोगों को तवज्जो देते हैं जो लोग फैमिली को साथ लेके चले और एलआई हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अब देखिए सब कुछ पीछे छूट जाएगा। अब हम एक सेट ऐसे सेट को उठाना चाहते हैं उस वेक्टर स्पेस में जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरा, उनका अगर एलएस किया जाए, लीनियर स्पॉन किया जाए, तो वो सेट के बराबर हो, उस वेक्टर स्पेस के बराबर। तो एक ऐसा सेट भी मिला मुझे उस वेक्टर स्पेस के इनसाइड जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और एलएस इज इक्वल टू वी के बराबर है। लीनियर इंडिपेंडेंट होने के बावजूद एल एस इज इक्वल टू बी के बराबर है। तो इस सेट को हम लोग कहते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड नाउ बेसिस। देखिए जैसे जैसे अब हम वेक्टर स्पेस का, मैंने कहा वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होल्ड किया, उस सेट को हमने वेक्टर स्पेस कह दिया, वेक्टर स्पेस से हमने एक सेट को बेसिस कह दिया। तो जो बेसिस है अब आके जाके यही रोल करने वाला है। अब सब कुछ पीछे छूटेगा, केवल सेट एक ऐसा जो बेसिस है। मैंने कहा जो फैमिली को साथ लेके चलेगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसी को हम समाज में तवज्जो देते हैं। तो हमारे साथ जितने भी सेट छूट गए, जितने भी सेट हो LI LD सब छूट गए, केवल वो LI साथ जाएंगे जो पूरे सेट को साथ लेके चल, वेक्टर स्पेस को साथ लेके चल होते हैं। तो हम इनको एस को बेसिस कहते हैं। इस बेसिस को हम आगे ले जाएंगे, आगे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम जरूर देखेंगे। तो हमने आपको ये बताया है यहाँ पे कि लीनियर कॉम्बिनेशन, आप फिर से देखिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर एस में चला जाता है तो एस वेक्टर स्पेस हो जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन अगर डब्ल्यू में चला जाता है, डब्ल्यू सब स्पेस हो जाता है। यू और बी डब्ल्यू के हों और ए बी फील्ड के हों तो लीनियर कॉम्बिनेशन डब्ल्यू में, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ए और बी जितने भी कांस्टेंट हैं वो सभी जीरो आ जाएं तो एल हो जाता है। कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट आ जाए तो हम एलडी कहते हैं। फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो। स्पॉन की बात आई, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड लीनियर स्पॉन। तो लीनियर स्पॉन कभी बी के बराबर हुआ। अब बेसिस की बात आई, बेसिस में एल आई और
स्पानी है, दो ही चीजें हैं, वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन से बनी है। अल्टीमेट पूरा चैप्टर घूम रहा है केवल और केवल एक डेफिनेशन के इनसाइड, वो है लीनियर कॉम्बिनेशन। पूरा चैप्टर ही नहीं, पूरी लीनियर अलजेब्रा इसी लीनियर कॉम्बिनेशन के इनसाइड घूमेगी। हम आपको इस लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस के बारे में बताया। जो भी लोग वेक्टर स्पेस पहले से नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले हम फिर से कहेंगे कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहले एक बार वेक्टर स्पेस पढ़िएगा और फिर इसको सोचिएगा बैठ के। थिंकिंग इज, अगर थिंकिंग नहीं करते हैं तो आप जो है अच्छी चीज़ें गेन नहीं कर सकते। तो आप थिंकिंग जरूर कीजिएगा और मेरी बातों पर थिंकिंग जरूर कीजिएगा, तो आपको ऐसी चीज़ें लर्न जल्दी होगी। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सब कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो भी लीनियर अलजेब्रा में पूछा जा रहा है वो सब लीनियर कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसके लिखने के वे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। कभी लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो कर देते हैं, कभी लीनियर कॉम्बिनेशन को देते हैं एस में चला जाता है, तो वेक्टर स्पेस हो जाता है। दिस इज योर थिंकिंग वे। आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा, लीनियर अलजेब्रा को लर्न नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से उसको पिकअप कर सकते हैं, आराम से थोड़ी थोड़ी बातें सोच के और उसको अपने माइंड पे रख सकते हैं कि नहीं ये वास्तव में ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। जब ऐसा आप सोचने लगेंगे तो आपको चीज़ें कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से आगे की चीज़ों को बड़ा इजीली वे में कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस लेक्चर को, अगर आपने, फिर से कहेंगे, आपने अगर लीनियर अलजेब्रा पहले नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पहले पढ़ें, इसके बाद इस लेक्चर को जरूर सुने दोबारा, और नेक्स्ट लेक्चर हम फिर से लेके आएंगे। थैंक यू ऑल, आप सभी लोग बने रहिएगा जेडी इंस्टीट्यूट के साथ। और जिसको भी पर्सनल मेरे साथ पढ़ना है, हम जूम के थ्रू लाइव क्लास भी पढ़ाते हैं। अगर आपको सी एस आर नेट मैथमेटिक्स और आई किसी का भी बैच ज्वाइन करना है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। कांटेक्ट नंबर मेरा आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और वैसे कहीं ना कहीं आपको नंबर, तो आप उस नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिएगा। वैसे मेरा नंबर है 7905 7 6 पे आप कॉल कीजिएगा। और आप मेरे साथ पर्सनल मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिएगा। हम जैसे आज इसमें मैंने आपको बताया है वैसे ही हम पूरा अपना जितनी भी थ्योरी है वो आपको पढ़ाते हैं। हम कई लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी लोग मुझे, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।